आज हम सूरज देखने के बारे में 4 कहानियां देखेंगे। ये हमारी बनाई हुई कहानियां नहीं हैं। ये सभी हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित कहानियां हैं। सूर्यदेव और छाया की कहानी। सूर्यदेव और छाया की रहस्यमयी कहानी। इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शनिदेव और यमराज भाई होने के बावजूद इतने अलग अलग स्वभाव के क्यों हैं? सूर्यदेव अपने बच्चों से दूर क्यों रहते थे? आज हम पुराणों में सूर्यदेव और उनकी पत्नी संघा की अजीब कहानी जानेंगे। संघा की तकलीफ और फैसला। विश्वकर्मा की बेटी संघा सूर्यदेव की पत्नी थी, लेकिन संघा के लिए सूर्यदेव के शरीर की तेज गर्मी और तेज को सहना नामुमकिन हो गया। वो हर दिन जल जाती थी। आखिर में संघा ने फैसला किया कि वो कड़ी तपस्या करके अपनी सहन शक्ति बढ़ाएंगे। शिष्य का रिश्ता। लेकिन अपने पति को बताए बिना जाना मुमकिन नहीं था और गर्मी सहना भी मुश्किल था। छाया का बनना। तपस्या पर जाने से पहले संघा ने अपनी तपस्या से अपनी एक क्लोन बनाया, जिसका नाम उन्होंने छाया रखा। संघा ने छाया को आदेश दिया कि वो सूर्य की सेवा करे और बच्चों का ख्याल रखे, लेकिन ये राज किसी भी तरह से सामने नहीं आना चाहिए। संघ ने खुद घोड़ी का रूप लिया और जंगल में जाकर तपस्या में डूब गए। सच का पता चला और शाप। सूर्यदेव समझ नहीं पाए कि उनके बगल में खड़ी औरत संघ नहीं बल्कि उनका प्रतिबिंब है। शनिदेव छाया के गर्भ से पैदा हुए थे, लेकिन शनिदेव का रंग काला था, जिसे देखकर सूर्यदेव ने शक जताया। एक दिन सच सामने आ गया। सूर्यदेव को पता चल गया कि असली संघ उन्हें छोड़कर चला गया है। बहुत गुस्से में उन्होंने छाया को छोड़ दिया और संघ को ढूंढने निकल पड़े। मिलन और आखिरी शब्द। बाद में सूर्यदेव ने अपनी चमक थोड़ी कम की और संघ से फिर मिल गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए चमक और छाया दोनों जरूरी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखें। सूर्यदेव और हनुमान जी के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत अनोखा और प्रेरणा देने वाला है। पुराणों के अनुसार जब हनुमान जी अपनी पढ़ाई के लिए एक सही गुरु ढूंढ रहे थे, तो माता अंजना ने उन्हें सूर्यदेव के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि सूर्यदेव ही सारे ज्ञान के सोर्स हैं और वे हर दिन दुनिया को रोशन करते हैं। इस रिश्ते की कहानी बताई गई है। 1. हनुमान जी की स्टूडेंट बनने की इच्छा। जब हनुमान जी सूर्यदेव के पास गए और उनका शिष्य बनने की प्रार्थना की, तो सूर्यदेव ने उन्हें एक समस्या बताई। उन्होंने कहा, मैं एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता। मेरा रथ लगातार आसमान में घूम रहा है। कर्ण का जन्म और सूर्यदेव मेरे सामने स्थिर नहीं रह सकते, तो मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ? 2. जबरदस्त भक्ति और हुनर। हनुमान जी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सूर्यदेव के रथ की स्पीड के हिसाब से अपना शरीर बड़ा कर लिया और रथ की दूसरी तरफ मुंह करके आसमान में पीछे की ओर उड़ने लगे। जब भी सूर्यदेव कोई मंत्र या ज्ञान बोलते, हनुमान जी उनकी स्पीड से वो सबक सीख लेते। इस तरह उन्होंने कुछ ही दिनों में सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हासिल कर लिया। 3. गुरु दक्षिणा और श्री राम का काम। जब हनुमान जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तो सूर्यदेव ने पहले तो कुछ भी लेने से मना कर दिया, लेकिन हनुमान जी के खास कहने पर उन्होंने कहा, मेरा बेटा सुग्रीव अभी संकट में है, तुम उसके पास रहो और उसकी रक्षा करो, यही मेरी सबसे अच्छी गुरुदक्षिणा होगी। इसी वजह से हनुमान जी ने बाद में किष्किंधा में सुग्रीव के मुख्यमंत्री और रक्षक के तौर पर काम किया। 4. हनुमान चालीसा में जिक्र। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी हनुमान चालीसा में इस घटना का जिक्र किया है। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यानी जिसने 1000 योजन दूर मौजूद सूरज को मीठा फल समझकर अपने मुंह में डाल लिया, उसे भी उसी सूरज से परम ज्ञान मिला। कर्ण महाभारत के सबसे दुखद और वीर किरदारों में से एक है। उसके जन्म की कहानी और जन्म के समय उसे जो ताबीज मिला था, वो बहुत रोमांचक है। 1. कर्ण के जन्म का रहस्य। जब मां कुंती कुंवारी थीं, तो ऋषि दुर्वासा की सेवा से खुश होकर उन्हें एक खास वरदान मिला था। उस वरदान के अनुसार अगर वो किसी भी भगवान को याद करती, तो वो भगवान उन्हें दर्शन देते और उन्हें एक बेटा देते। एक सुबह कुंती को जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने उगते सूरज को याद किया। उनके बुलाने पर सूरज प्रकट हुए और कुंती को एक तेजस्वी बेटा दिया।
लेकिन शादी से पहले बच्चा होने की लोक लाज के डर से सत्यजित और सिमंतक मणि की कहानी बच्चे को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। ये बच्चा बाद में अंगराज कर्ण के नाम से जाना गया। 2. जन ताबीज और कुंडल। सूर्यदेव ने कर्ण को उसके बेटे की रक्षा के लिए जन्म के समय 2 अजय चीजें दी। सोने का ताबीज जो उसके शरीर की त्वचा से जुड़ा हुआ था और कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता था। सोने का कुंडल जो उसके कान में था। जब तक ये ताबीज और कुंडल कर्ण के शरीर पर थे, दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा या मार नहीं सकती थी। 3. इंद्रदेव की साजिश। देवताओं के राजा इंद्र कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन की सुरक्षा को लेकर परेशान थे। वो जानते थे कि जब तक कर्ण के पास ताबीज और कुंडल हैं, उसे मारना नामुमकिन है। इसलिए इंद्रदेव ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास भिक्षा मांगने गए। सूर्यदेव ने पहले ही सपने में कर्ण को चेतावनी दे दी थी, लेकिन कर्ण एक दानवीर था। वो जानता था कि ये ब्राह्मण खुद इंद्र है, फिर भी वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। जब इंद्र ने भिक्षा में ताबीज और कुंडल मांगा, तो कर्ण मुस्कुराया और अपने शरीर से खून से सना ताबीज काटकर दान कर दिया। उसके असाधारण बलिदान से खुश होकर इंद्र ने उसे वैजयंती शक्ति या एक नुकीला हथियार दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण की जिंदगी के सबसे रोमांचक और रहस्यमयी चैप्टर में से एक है समंतक मणि की कहानी। इस कहानी में जितनी भक्ति और चमत्कार है, उतनी ही साजिश और ईमानदारी की परीक्षा भी है। 1. सत्राजित और सूर्यदेव का आशीर्वाद। द्वारका के यदुवंश के राजा सत्राजित सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी तपस्या से खुश होकर सूर्यदेव ने उन्हें समंतक नाम का एक बहुत चमकीला मणि तोहफे में दिया। इस मणि की खासियत ये थी कि ये जहां भी होती, वहां हर दिन 8 फारस लगभग 170 पाउंड सोना पैदा होता और उस राज्य में कभी अकाल, महामारी या प्राकृतिक आपदा नहीं आती। 2. कृष्ण की सलाह और सत्राजित का मना करना। मणि की चमत्कारी शक्ति को देखकर कृष्ण ने सत्राजित को सलाह दी कि इसे लोगों की भलाई के लिए उग्रसेन, द्वारका के राज के खजाने में रखा जाना चाहिए। लेकिन लालच और कृष्ण पर शक करने की वजह से सत्राजित ने प्रपोजल ठुकरा दिया। 3. प्रसेन की मौत और कृष्ण पर बदनामी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन गले में मणि डालकर जंगल में शिकार करने गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि छीन ली। बाद में जाम्बवान, रामायण के मशहूर भालू राज ने शेर को मारकर मणि बचा ली और उसे अपनी गुफा में ले जाकर अपने बेटे को खेलने के लिए दे दी। इस बीच जब प्रसेन वापस नहीं आया, तो सत्राजित ने ये खबर फैला दी कि कृष्ण ने ही मणि के लालच में उसके भाई को मारा है। इस कलंक को मिटाने के लिए कृष्ण खुद मणि की तलाश में जंगल गए। 4. जाम्बवान से लड़ाई और सच्चाई का पता चलना। श्री कृष्ण को जंगल में जाम्बवान की गुफा में मणि मिली। वहां कृष्ण ने जाम्बवान के साथ 28 दिनों तक भयंकर लड़ाई लड़ी। एक समय पर जाम्बवान को एहसास हुआ कि कृष्ण कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उनके भगवान राम थे। उन्होंने माफी मांगी और मणि लौटा दी और अपनी बेटी जाम्बवती की शादी कृष्ण से कर दी। 5. नतीजा और सत्राजित का पछतावा। कृष्ण मणि लेकर द्वारका लौटे और सत्राजित को सच्चाई बताई। शर्मिंदा और पछतावे से भरे सत्राजित ने कृष्ण से माफी मांगी और अपनी बेटी सत्यभामा को कृष्ण को सौंप दिया।